Hello, Assalamu alaikum, and welcome back. This is third video of the page object model. We already covered page object model, but we are going to extend few things in this video. So let's move to the coding part. So since this is part 3, तो हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से पार्ट 2 को हमने छोड़ा था. सो आई एम गोइंग टू ऐड क्लास. उसके लिए मैं प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड करता हूँ न्यू आइटम, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक क्लास. सो दिस इज़ अ न्यू क्लास, और मैं इस क्लास को कर दे रहा हूँ पब्लिक. और मैं जस्ट जो हमारी क्लास बनी हुई थी वहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ. जस्ट लाइक कि ये लॉगिन की क्लास थी, तो मैं इस क्लास को यहाँ से कर रहा हूँ कट, कंट्रोल एक्स, और मैं यहाँ पे जाके इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ इससे. सो ये हमारे लॉगिन की एक सेपरेट क्लास हो गई. अब यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा सा इशू ये है कि ये इसको ड्राइवर नहीं मिल रहा है. सो हम इन चीज़ों को रिज़ॉल्व कर लेते हैं. मैं बेस पेज पे आके इसे रिज़ॉल्व कर लेता हूँ यूजिंग दिस. एंड जो ये सेलेनियम स्पेसिफिक चीज़ें हैं मैं इसको भी रिज़ॉल्व कर देता हूँ ओपन क्यूए और सेलेनियम विद जो मेरे जो नेम स्पेस है इसके थ्रू उसने वहाँ से इसको गेट कर लिया है. तो सिमिलरली मैं सर्च पेज के लिए भी यही करूँगा. उससे पहले मैं इसका नाम जो है वो चेंज करके लॉगिन पेज कर दूँ. तो दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि मैं जाके एक न्यू क्लास ऐड करूँ. सो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके, ताकि दोनों तरीके से मैं इसको शो कर सकूँ. सर्च पेज के नाम से एक मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, और ये जो सर्च पेज है इसको मैं लॉगिन की जगह सर्च पेज कर दूँ, और उसका मेथड यहाँ ले आऊँ, या जो है मैं जो हमारा सर्च पेज का था सारी पूरी क्लास इसे भी कट करके मैं जो है वो सर्च पेज की क्लास में से रिप्लेस कर दूँ. क्योंकि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है, हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे. और लास्ट जो है वो बेस पेज है, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ अगेन, और इसको मैं रीनेम करके बेस पेज कर रहा हूँ. और क्योंकि बेस पेज की क्लास जो है वो बेस पेज ही है, सो मैं वहाँ से बेस पेज की क्लास को भी कट करके और इसे मैं बेस पेज में जो है मूव कर दे रहा हूँ. सो हमने क्या किया, इसे हम रिज़ॉल्व कर लेते हैं. सो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. जस्ट जो हमारी एग्जीक्यूशन वाली फाइल थी, यहाँ पे सिर्फ अब सिंगल मेथड है जो एग्जीक्यूशन मेथड मौजूद है, और इसे भी हम यहाँ पे इसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं. सो सब चीज़ नॉर्मल वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है. और जस्ट जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है कि हमने जो है वो जो बेस पेज है, सर्च पेज है, और जो लॉगिन पेज है, इनकी हमने सेपरेट फ़ाइल बना ली है. क्लासेस तो थी, ये सेपरेट फ़ाइल में मूव हो गए. अब हम सर्च को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. सो इसी तरीके से जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सेटअप करना है. और आगे चल के जो है मैं थोड़ा सा और चीज़ें जो ऐड करूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो सेलेनियम एडवांस में आती हैं, तो वो चीज़ें तो हम एडवांस में ही कवर करेंगे, लेकिन वो चीज़ें जो बेसिक तक आती हैं वो हम बेसिक में ही कवर करने की कोशिश करेंगे. सो ये हमारा पेज था. यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, फिर हम सर्च पेज को इम्प्लीमेंट करते हैं. उसके बाद जो है फिर हम लॉग आउट भी इसको देख लेंगे. तो सर्च पेज है, सर्च पेज में जो है लेट सपोज हमें ये लोकेशन सेट करके सर्च पे क्लिक करना है, तो मैं इसे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ. और इसकी आईडी जो है वो लोकेशन है. यहाँ पे हम सिडनी सेलेक्ट कर लेंगे लेट सपोज. और जो ये बटन है इसकी आईडी जो है वो सबमिट है.
सो हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो हम सर्च पेज पे मूव करते हैं और सर्च पेज पे आने के बाद हमें जो है वो ऊपर हम प्रॉपर्टी बना लेते हैं। सबसे पहले बाय और लोकेशन ड्रॉप डाउन इज इक्वल टू बाय डॉट आईडी, और आईडी जो थी उसकी वो थी लोकेशन। इसी तरीके से हम जो बटन था सर्च बटन, सर्च btn कर लेते हैं इज इक्वल टू बाय डॉट आईडी, और आईडी जो था वो सबमिट थी। और अब हमें क्या करना है, हमें करना है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बाय की जगह हमें लोकेशन ड्रॉप डाउन देना है, जस्ट डॉट सेंड कीज से इस ड्रॉप डाउन में जो है वो राइट हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सिडनी। और हमें जस्ट क्लिक करना है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे हम जो सर्च बटन है इसे दे देंगे डॉट क्लिक। तो ये सर्च परफॉर्म हो जाएगा। अभी हम असर्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस जो है वो डिज़ाइन स्ट्रक्चर ही को इम्प्लीमेंट करना है। सो ये सर्च ऑलरेडी कॉल हुआ वही है हमारे टेस्ट केस में। ये हमारा टेस्ट केस था, टेस्ट केस 1। यहाँ पे ये लॉगिन करेगा, लॉगिन के बाद ये सर्च परफॉर्म करेगा। सर्च परफॉर्म करने के बाद हम लॉग आउट को कॉल कर लेते हैं। तो लॉग आउट क्योंकि जो है वो मौजूद है हमारे सर्च पेज में ही, तो हम इसको सर्च पेज पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, वरना हम इसको जनरल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम सर्च पेज में दोबारा जाते हैं और ये रहा सर्च पेज। और यहाँ पे एक और मेथड हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि लॉग ऑफ यहीं मौजूद है, पब्लिक वॉइड लॉग आउट, और जो उसकी आईडी है वो उसको हम देख लेते हैं, उसकी आईडी जो है वो क्या है। तो ये लॉग आउट है, इसके लिंक पे हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो हम इसको लिंक टेक्स्ट से जो है वो करते हैं लॉग आउट को यूज़। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये क्लास लेवल पे हम बना रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो इसकी टाइप बाय है और ये है लॉग आउट लिंक इज इक्वल टू बाय डॉट। अब हम इसको आईडी से नहीं, हम इसको लिंक टेक्स्ट से करेंगे। और लिंक टेक्स्ट जो है वो क्या है, लिंक टेक्स्ट जो है वो लॉग आउट था। एक मरतबा हम फिर मेक श्योर कर लेते हैं कि लॉग आउट जो है वो कैपिटल में है, दिस इज़ लिंक टेक्स्ट। सो हम इसे उठा के, बेहतर होता है कि आप कॉपी पेस्ट करें ताकि मिस्टेक कम हो। तो यहाँ पे इस मेथड के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें जस्ट यही करना है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे हमें लॉग आउट लिंक देना होगा डॉट क्लिक। अब हम इस वाले मेथड को कॉल कर लेते हैं अपने टेस्ट केस में कि ये लॉगिन करेगा, उसके बाद सर्च परफॉर्म करेगा, देन ये लॉग आउट करेगा। तो क्योंकि ये सर्च पेज पे है तो हम इसको सर्च पेज डॉट लॉग आउट का मेथड कॉल कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, लॉगिन करेगा, सर्च करेगा और लॉग आउट करेगा। एग्जीक्यूशन से पहले जो है वो, अब ये सर्च जो है ये हार्ड कोड है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये जो सर्च पेज है, बेहतर तरीका यही है कि हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लें कि सिटी बताओ, कि या जो सही नेम था वो था लोकेशन।
और इस लोकेशन को जो है हम इसके अवेलेबल यहाँ डाल देते हैं। सो यूज़र जो लोकेशन देगा वो वही लोकेशन जाके सिलेक्ट होगा। आइडियली इसे ट्राई कैच में लेना चाहिए कि अगर यूज़र ऐसे लोकेशन देता है जो मौजूद नहीं है तो इस सर्च में जो है मैं ये पास कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो अब ये आपको कहेगा कि इसको इस तरीके से लोकेशन भेजें। सो इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। देयर इज़ एन एरर। ओके, इधर भी जो है ये मौजूद था टेस्ट केस 2 में, तो यहाँ भी हम लोकेशन इसको भेज देते हैं। बाद में हम टेस्ट केस 2 को डील करेंगे। सो लेट्स एक्सिक्यूट इट। सो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गई है और लॉगिन इसने कर दिया है। और लोकेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसने इसको सर्च परफॉर्म कर दिया है। ओके, तो इसको लॉगिन बैक कर देते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि हमें ड्राइवर भी क्लोज़ करना है। तो ड्राइवर को यहाँ क्लोज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर तो इसे नहीं मिल रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर जो है बेस पेज में मौजूद है, तो हमें बेस पेज के ड्राइवर हम यहाँ से ऐसे उठा सकते हैं, .driver.close। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने क्लास से डायरेक्ट कॉल कर लिया है ड्राइवर को। तो इसका रीज़न ये है कि अगर मैं आपको इसको गौर से देखें तो ये स्टैटिक था, तो हम इसको डायरेक्टली बाहर से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपके मल्टीपल पेजेस जो है इस तरीके से डील होंगे आपके डिफरेंट सिनेरियो। और अगर मैं सर्च पेज पे जाऊँ तो सर्च पेज जो है ये लोकेशन के हिसाब से है। वी कैन राइट क्रिएट एंड ओवरलोड एज वेल। और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि भाई मुझे जो है वो लोकेशन के अलावा कुछ और चीज़ें भी जो हैं उसके लिहाज से सर्च करनी है। सो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये है कि फ्यूचर में अगर कभी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी तो आपको बहुत ज़्यादा जो एफर्ट नहीं लगानी होगी और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपका काम हो जाएगा। सो अब जो आपका इस लिनियर इनिशियलाइजेशन है, अब मैं अगर टेस्ट 2 की बात करूं तो ये जो टेस्ट केस 2 है इसको भी एग्जीक्यूट करने से पहले जो है आपको यहाँ इनिशियलाइजेशन इसको डालनी है। तो क्या मैं अब हर टेस्ट केस में ये चीज़ रिपीट करूं कि जो सिलिनम इनिशियलाइजेशन है वो करूं और फिर एंड में जो है मैं फिर ड्राइवर को क्लोज़ भी करूं अपने टेस्ट केस के बाद? फॉर नाउ अगर यहाँ पे देखें तो अभी तो ये टेस्ट केस हमें सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके टेस्ट केस डिफरेंट होंगे। और वो डिफरेंट हो सकते हैं कि मैं यहाँ डेटा चेंज कर दूँ, मैं ये एम्प्टी दे दूँ तो आपका टेस्ट केस डिफरेंट हो गया, ये लॉगिन नहीं करेगा। तो इसका सही तरीका ये है कि जो मेरी एक और वीडियो मौजूद है एग्जीक्यूशन हायरार्की के ऊपर, हमें वो इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसे हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे ला सकते हैं। और जो ये टेस्ट इनिशियलाइजेशन है वहाँ पे हमें इसको कॉल करना होगा, ताकि जो है हमारा हर टेस्ट केस से पहले जो है वो ये परफॉर्म हो। और जो टेस्ट क्लीनअप होगा वहाँ पे हमें ड्राइवर को क्लोज़ करवाना होगा। तो ये वन टाइम हमें देना होगा। तो ये हर टेस्ट केस से पहले जो है वो हमारा जो स्लैम इनिशियलाइजेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ड्राइवर क्लोज़ हो जाएगा। इसको शो करने के लिए मैं इसे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ डायरेक्टली। इसे मैं यहाँ पे जो है एग्जीक्यूशन हायरार्की जो है मैं इसे ऐड कर देता हूँ। इसमें हमारा जो है टेस्ट इनिशियलाइज है, टेस्ट क्लीनअप है, क्लास इनिशियलाइज, क्लास क्लीनअप, देन असेंबली इनिशियलाइज, असेंबली क्लीनअप। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। हमने क्या किया यहाँ पे इनिशियलाइज में बेस पेज डॉट स्लैम इनिशियलाइजेशन डाल दिया। इसका मतलब ये है कि हर टेस्ट केस से पहले जो है वो टेस्ट इनिशियलाइज एग्जीक्यूट होता है, तो हर टेस्ट केस से पहले ड्राइवर को पहले इनिशियलाइज करेगा। सिमिलरली
हमें क्लीन करना है तो हम इस जो ड्राइवर क्लोज का कोड है और वो हम जो है वो टेस्ट क्लीनअप में डाल सकते हैं। ड्राइवर डॉट क्लोज, ड्राइवर डॉट क्विट एंड डिस्पोज। सो जब हमने ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है तो अब हमें ये हर मेथड में बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बेनिफिट है। जो सिर्फ मेथड का मेन सिनेरियो है वही उसके अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए टेस्ट मेथड के अंदर। सो अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम दोनों को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमें भी टेस्ट केस 1 एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट केस 1 से पहले जो है वो ड्राइवर इनिशियलाइज होकर और टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद ड्राइवर क्लोज हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी। सो टेस्ट केस जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है और इसने ड्राइवर इनिशियलाइज भी कर दिया है और अब ये सर्च पेज पे इसने सर्च किया और साइन ऑफ भी कर दिया और ये भी क्लीन अप जो है वो चल रहा है और ये आपका टेस्ट केस पास हो गया। सो इसी तरीके से अगर मैं दोनों टेस्ट केस को चलाऊँ तो ये बारी बारी जो है दोनों से पहले जो है वो ड्राइवर को स्टार्ट करके फिर उसे इनिशियलाइज करने के बाद क्लोज भी करेगा। सो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगेन स्टिल इफ़ यू हैव सम क्यूरीज you can write your query in the description in the comment box. I will answer your queries. So इस तरीके से अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको जो है आप ऑटोमेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Until then, अल्लाह हाफिज़।